हेलो नमस्कार एवरीवन। बेटा देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। तो आप भी अपनी नोटबुक लो और बैठो और एक एक क्वेश्चन को दो दो बार सॉल्व करिए, ठीक है। और क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझिए कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, वेरिएबल है आर है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। अब तुम एक चीज बताओ, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर, अगर हम उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका रेजिस्टेंस भी 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा हर पीस में, राइट। ठीक है, आगे दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और सारे पार्ट को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, वो बोल रहा है कि जब हम इसको पैरेलल में लगा रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर डैश है, और जो ओरिजिनल था वो क्या था, टोटल आर था। तो एक चीज समझिए, जो पहले था वो सीरीज में था और अब है वो पैरेलल में है। इस बात को दोबारा सोचो, ठीक है। चलो अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। एक स्ट्रेट वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, और इन सबको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, राइट। अब तुम बताओ, इन सबका रेजिस्टेंस R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 और R अपॉन 5 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना था, R, और अब है R/5, R/5 और इस तरीके से सो ऑन। तो चलो अब हम इसको पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करके अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन R डैश, क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल कॉम्बिनेशन R डैश है, तो 1 अपॉन R1, R1 क्या है यहाँ पर, R अपॉन 5, 1 अपॉन R2, सेम ये भी वही, और हम इसको 5 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको मालूम है कि ये 5 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज द न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर एंड सो ऑन, राइट। तो हमें मिल गया ये। अब सबके डिनोमिनेटर में आर है, अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 25 अपॉन आर, और यहाँ पर 1 अपॉन आर डैश। क्वेश्चन में पूछा है R अपॉन आर डैश इज, तो हमें इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं। इस वाले R को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, R अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 1, राइट। सो दिस इज द आंसर, और ये आंसर मैच कौन करेगा, ये तो 1 अपॉन 25 है, नहीं नहीं, तो 25 अपॉन 1, द आंसर इज D here. Okay, now come to the next question. नाउ बेटा ये क्वेश्चन क्या है, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit, कौन पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पावर के कौन कौन से फॉर्मूले पता है, पहले वो लिख लेते हैं। एक तो P इज इक्वल्स टू वी आई, एक है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और एक हमने पढ़ा है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यस, ये इससे मैच कर रहा है, ये सही है। हमें बताना है डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, तो ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है। बी आई आर स्क्वायर, ये है क्या कहीं, तो बी गलत है, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर। सी वी आई, यस ये भी है। वी स्क्वायर अपॉन आर, यस ये भी है। तो रॉन्ग इज दिस वन, यस रॉन्ग इज दिस वन, तो अपना आंसर बी हुआ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब
इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, मतलब पावर दे रखा है हमें, पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, P1 और V1. When it operated on 110 volt, the power consumed will be, हमें V2 दे रखा है और P2 निकालना है. अब आप क्या सोच रहे होंगे, ये 220 है तो ये 100, ये 110 होगा तो ये 50 होना चाहिए, तो आप सी ऑप्शन को टिक करोगे, राइट? ऐसा नहीं करना है. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पता है, P पता है, दैट इज 100 वॉट, और हमें V पता है, दैट इज 220 वोल्ट, राइट? ये अपने पास P1 है, ये अपने पास V1 है, और दूसरे स्टेप में हमें V2 गिवन है, दैट इज 110 वोल्ट, और हमसे P2 निकालने के लिए बोला गया है. तो अब देखिए आप एक कंसेप्ट को समझिए, P और V इसका रिलेशन चाहिए हमें. तो एक चीज बताइए, आप कौन सी चीज पर जाएंगे कि जो कांस्टेंट रहती हो और जो ना बदले? मेरी बात समझ रहे हो? कौन सी चीज नहीं बदलती उसको देखिए. तो रेजिस्टेंस हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट रिमेन कांस्टेंट ऑन चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल. सही है? हमने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर V बदलेगा तो I बदलेगा, इसलिए आप I को नहीं ले सकते. तो आपको क्या लेना होगा? रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस निकालिए और उसको सेकंड में डालिए, तो आपके पास पावर आएगी, राइट? तो हम शॉर्टकट नहीं मारते हुए मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता हूँ कैसे करें, फिर इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ. देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R, राइट? तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P होगा. तो मैं इसको ले लूँ 1 सॉरी, R पे 1 नहीं ले सकते, R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ का R और वहाँ का R दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर 1 लेंगे. हमारे पास क्या दे रखा है? V स्क्वायर. तो V स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220, राइट? एंड पावर इज 100. तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 इज 484 ओम. ये हमारे पास पावर आ गई, राइट? अब इसकी पावर निकालते हैं. P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R. अब ये है P2 एंड V2, R इज सेम, तो हम फर्स्ट वाले में से उठाकर इसको डालेंगे. अब हमारे पास V कितना है? 110, और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम 110 को 2 बार लिखेंगे. R इज 484. 484 क्या था? 22 इंटू 22 था ना, राइट? अब इसको काटते हैं 11 से. 11 10 जा 110, 11 10 जा 11t, सॉरी 110, और 11 2 जा एंड 11 2 जा, राइट? इसको फर्दर और कट करते हैं, 2 5 जा 2 5 जा. तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया 5 इंटू 5 इज 25. सो ना पावर इज 25 वॉट. तो 50 करेक्ट आंसर नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बेटा देखो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल. सेम मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी सेम है उसकी, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2 इज इक्वल्स टू रो, दोनों को रो ही मान ले अगर दोनों ही बराबर है. एंड उसके आगे क्या बोला उसने बोला उसके बाद एंड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायामीटर. लेंथ भी बराबर है, डायामीटर भी. डायामीटर मतलब रेडियस भी बराबर है, राइट? तो हम इसको कैसे लिखें? लेंथ इज इक्वल तो L1, L2 इज इक्वल, इसको मान लेते हैं L, और यहाँ बोला रेडियस 1 इज इक्वल्स टू रेडियस 2, इसको मान लेते हैं R. अब ये हमें भूल क्यों रहा है ये चीज़? ये कहना चाह रहा है रो लेंथ और रेडियस अगर बराबर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बराबर है. तो हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R. गॉट द कंसेप्ट? ठीक है. फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल. पहले सीरीज में लगाया दोनों को, फिर दोनों को पैरेलल में लगाया, ठीक है? तो पहले सीरीज में लगा लेते हैं. अगर एक का रेजिस्टेंस R है, दूसरे का रेजिस्टेंस R है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा अपने पास 2R. निकाल के देखिए, सिंपल है. R
इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। अब इन दोनों को लगाएंगे पैरेलल में, ठीक है। अगर हम दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 1/R प्लस 1/R, तो हो जाएगा 2/R, राइट। फिर कर दो रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/R करके होता है, तो ये आएगा अपने पास इसका टोटल रेजिस्टेंस R/2 आफ्टर रेसिप्रोकल, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है सीरीज एंड पैरेलल हो गया, इन अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों में सेम है, मतलब दोनों को जो बैटरी लगाई है हमने वो सेम उसकी लगाई है, ये V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो गया, ठीक है, दोनों में सेम पोटेंशियल है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल वुड बी, ठीक है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें हीट का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। H1/H2 निकालना होगा, क्योंकि दोनों की हीट का रेशियो चाहिए। अब बताओ, हमारे पास R है सीरीज का और पैरेलल का, और हमारे पास पोटेंशियल है जो हमने V से डिनोट किया है, राइट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ हीट का जिसमें R और V दोनों हों, तो V²/R, राइट। तो मैं ले रहा हूँ V²/RS, ये सीरीज के लिए हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, सीरीज के लिए, इनटू टाइम होता है ना, हीट के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, I²RT, एक है V²/R इंटू T, एक है अपने पास I²R हो गया VIT, इन तीनों में से कोई एक यूज करो जिसमें V और R हो, जो कि ये है, राइट, इसलिए अपन ये यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें हीट इन पैरेलल, सेकंड वाले को पैरेलल मान रहे हैं ना, तो आएगा V²/R/2, तो R तो इधर आएगा, सॉरी इसको भी R पे लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने RS लिखा है, वैल्यू बाद में पुट करते हैं, ठीक है। अब ये इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो RP विल कम इन द न्यूमरेटर और सीरीज वाला RS नीचे आएगा, तो इसको लिख लेते हैं V²RP, ये ऊपर आ गया, V²RS, RS नीचे आ गया, और टाइम तो ऊर था ही। अब जो जो कट रहे हैं उसको कट कर देते हैं, TT को हटाइए, V² को हटाइए, अब अपने पास RP और RS है, राइट। RP क्या है अपने पास R/2 और सीरीज क्या है 2R, तो ये दिस 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा ये R/4R, फर्दर इन दोनों R को उड़ाइए यहाँ से, फाइनली वी विल गेट 1/4, ठीक है, क्या 1/4, तो फाइनल आंसर इज C, 1/4। गॉट द कंसेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा हमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो बेटा, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अब इसको कैसे लगाएं, पहली चीज, पोटेंशियल सेम कहाँ रहता है, पोटेंशियल जो सेम है वो पैरेलल में रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगाया जाएगा, जिसके भी अक्रॉस आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसके अक्रॉस लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब बनाया तो इंसान ने है, तो क्या सोच के बनाया होगा, अब करा क्या, इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है और इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई कर दिया कि सारा का सारा करंट डिवाइस में से होके जाएगा, वोल्ट मीटर से नेग्लिजिबल करंट जाएगा। नेग्लिजिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनफाइनाइट हम एक्चुअल में नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए थोड़ा तो करंट जाएगा लेकिन ना के बराबर, ठीक है। चलो इसका आंसर लिखते हैं, वोल्ट मीटर is connected in parallel across
the measuring electrical component, मतलब जिसके भी अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे, और its resistance is too high, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब एक एक्स्ट्रा चीज आपके लिए, अब इसको याद रखिएगा कि हम इसको सीरीज में लगाएं तो क्या होगा। इफ, ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज then it will block the flow of current, ठीक है। अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो ये करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter, इसको मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, रजिस्टिविटी भी दे रखी है, एकदम सही है। व्हाट विल बी द लेंथ, हमें निकालना क्या है, L ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। अब उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाना चाहिए, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाउ मच डज द, ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ठीक है। कम सॉल्यूशन। फर्स्ट व्हाट इज गिवन, डायमीटर, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करिए, 0.5 अपॉन 2, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अब मिलीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे, 10 की पावर -3। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटाइए, 0 लेते हैं नीचे। अब इसको काटिए, 5 4 जा 20, तो 1/4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस। Now resistivity is also given, 1.6 into 10 की power -8 ohm meter. This is given. Now we have to find length and resistance is given, जो कि 10 ohm है, और हमें length निकालना है। अब हमें मालूम है factors on which resistance depend के according R is equals to rho L upon A, A को हम यहाँ पर पाई r स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें एरिया नहीं डायमीटर दिया, मतलब इसलिए पाई r स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। अब हम इसको L की फॉर्म में बना लेते हैं, सारे पार्ट को इधर ले जाइए और रो को नीचे ले आइए, ठीक है। करते हैं इसको, तो L इज इक्वल्स टू R पाई r स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। अब R हमें क्या गिवन है, R है 10, पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, 7 इधर लिख देते हैं। रेडियस है r स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/16 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा -6। बात समझ रहे हो, स्क्वायर करके लिखा है मैंने, इतना ध्यान से देखिएगा। एंड रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -8। पहला काम करते हैं अपन, इस पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, और ऊपर एक 10 लेते हैं, ठीक। अब क्या क्या कट रहा है ज़रा उसको देखते हैं। फर्स्ट हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 11 जा 2 8 जा, ठीक है। अब जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर लो और उसको सही से लिख लेते हैं, 11, और जो ये 10 है, इस 10 को इसकी पावर के साथ डाल देते हैं और इस वाले को भी इसके साथ ही डाल देते हैं, और 10 की पावर -8 को ऊपर ले आते हैं। तो देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, इनटू 10 की पावर -6, और उन दोनों 10 को लेंगे तो आ जाएगा +2 आ जाएगा। 10 इंटू 10, 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 इसके साथ ऐड कर दीजिए, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। अब 10 की पावर -8 को ऊपर लाओगे तो +8 हो जाएगा। अब नीचे अपने पास क्या बचा, 7 इंटू 8 इंटू 16, बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 11
इंटू 10 की पावर 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 इज +4। ठीक है, ये है +4। और नीचे क्या है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 16 7 8 56, राइट। तो 16 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36, 6 1 6 प्लस 3 इज 9, 6 5 30, 5 6 7 8, ठीक है, 6 9 8। अपने पास आ गया ये 8 9 और 6। अब एक काम करते हैं, इसकी पावर को ज़रा खोल लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर को ज़रा खोल लेते हैं। तो अपने पास आएगा L इज इक्वल्स टू 11 इंटू 100 इंटू 100 लिख लो इसको, ज़रा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। 896, इसको काटते हैं 2 से, 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब इसको और फर्दर कट कर सकते हैं अपन। 25, 2 से काट दिया, 2 2 4। ठीक है, एक और इससे कट कर लेते हैं, 50 एंड 1 1 2 और कट कर लेते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये आ गया 25। ठीक है, अब अपने पास क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं। 11 इंटू 25 इंटू 25 इज 625 अपॉन 56। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 625, इसको लिख लो 7, 6 2 इज 8, ये आ गया अपने पास 6875 डिवाइड बाय 56। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब इसको डिवाइड करते हैं। 6875 को 56 से डिवाइड करते हैं। 56 1 जा 56, ठीक है, 2 1। अब 7 को नीचे उतार लेते हैं। अब 56 3 जा तो हो नहीं सकता, 56 2 जा होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 10 11 1 1 2, तो कितना बचा हमारे पास 5 1। अब ऊपर से 5 को नीचे उतार लेते हैं। अब फिर से अपन के पास 2 ही आएगा, है ना, मैंने 2 नहीं लिखा था, अब लिख लेते हैं। फिर 2 जा 1 1 2, कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 4, 43 आ गया। पॉइंट लगा लेते हैं, एक 0 लगा लेते हैं। अब कितना आएगा, आई थिंक 8 जा के लमसम आना चाहिए। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 4 8, सॉरी 7 आएगा। ठीक है, तो अपने पास आ गया कितना 122.7 मीटर, ये आ गई इसकी लेंथ। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा अगर इसका डायमीटर हम डबल कर दें। अब वैल्यू को यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग वैल्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, चलो। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, अगर हम उसका डायमीटर डबल करते हैं, मान लो इनिशियली उसका रेजिस्टेंस अगर रो इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, इनिशियली। अब उसका आपने डायमीटर डबल कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस भी डबल कर दिया। तो अगर इसका नया रेजिस्टेंस आएगा तो वो आएगा रो एल अपॉन पाई 2r होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अब हमने रेडियस अब उसका डबल हो गया है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आएगा बच्चे, रो एल अपॉन पाई 4r स्क्वायर, तो 4 को मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाली जो टर्म है वो एग्जैक्टली r1 जैसी नहीं दिख रही, दिख रही है, तो क्या मैं इसको r1 नहीं लिख सकता? चलो लिखते हैं। तो r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4r1। अब r1 कितना था 10, तो आंसर हो जाएगा 10 अपॉन 4, दैट इज
2.5 ओम। समझ गए बात? तो इसको हम दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम और रेजिस्टेंस इज 2.5। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द वैल्यू ऑफ आई फ्लोइंग इन गिवन रजिस्टर फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। देखो इसमें हमें I की वैल्यूज दे रखी हैं और V की वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसने बोला प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। देखो मैंने ये ग्राफ पहले से ही प्लॉट कर रखा है, बहुत सिंपल है। मैंने नीचे की तरफ V ले लिया, ऊपर की तरफ I ले लिया। ठीक है, अब आप V को ऊपर लेना चाहते हैं ऊपर ले लीजिए, I को नीचे, इस पर कोई मैटर नहीं करता, हमें तो स्लोप देखना है। स्लोप क्या बताएगी हमें? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो I को 0.5 लिया इनिशियली यहाँ से और उसको 1.6 ले लिया V को। ठीक है, यही तो गिवन है। फिर यहाँ पर 1 3.4, फिर इसी तरीके से सो ऑन करके मैंने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लेबल कर दिया। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये तो हो गया प्लॉट द ग्राफ, ये तो सिंपल है, आपने मैथमेटिक्स में भी कई बार किए हैं ऐसे ग्राफ। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब V कितना है अपने पास? यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ तक V कितना बदला वो देखेंगे, और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक I कितना चेंज हुआ। तो चलो आते हैं, अब क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से वैल्यू को उठा लेते हैं सीधे सीधे। चलिए आते हैं, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, कहाँ से? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ। ठीक है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अब V निकालना है तो डेल्टा V लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें V एग्जैक्टली गिवन तो है नहीं, तो हमें चेंज इन V है ना, डेल्टा V का मतलब होता है चेंज। तो हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन I फाइनल अपॉन I इनिशियल। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये। अब V फाइनल कितना है अपने पास? 13.2 और VI कितना है अपने पास? 1.6 और I फाइनल अपने पास कितना है? 4.00 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस I इनिशियल कितना है? 0.5। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? चलो करके देखते हैं, पॉइंट है यहाँ पर, 2 और 6 को कटें तो ये आएगा, और 2 और 1 को काटें तो अपने पास 1 आएगा, और 1 11.6 आ गया अपने पास। ठीक है, और 4 में से हाफ गया तो ऑब्वियस सी बात है 3.5 ही आएगा। अब दोनों के पॉइंट हटा देते हैं, 116 और 35, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.31 ओम। समझ में आ गया? ग्राफ भी प्लॉट हो गया और रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, तो वोल्ट दे रखा है हमें है ना, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर R निकालना है। ठीक है, देयर इज अ करंट 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में करना पड़ेगा, मिली को कैसे बदलेंगे? 10 की पावर -3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, हमें R निकालना है। ओके, V गिवन है 12 वोल्ट और I गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, तो मिली को एम्पियर में बदलेंगे। ठीक है, मिली हटाने का तरीका ये है, सिंपल सा है। अब R क्या है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, राइट। तो V कितना अपने पास? 12। I कितना अपने पास? 2.5 इंटू 10 की पावर -3। नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 25। पॉइंट भी है बीच में, एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ और ऊपर एक 10 एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, तो अपने पास क्या मिला देखते हैं, अपने पास मिल गया 120 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 3 को 2 करके मैं एक 0 और दे रहा हूँ इसको, ताकि पूरा कट जाए। ठीक है, नहीं तो पूरा नहीं कटेगा। अरे एक काम करते हैं, 10 की पावर 2 है, इसको 100 लिख लेते हैं, राइट। अब काट देते हैं, 25 4 जा
राइट, 25 4 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 4 जा 48, तो 4800 ओम, ये आ गया अपने पास रेजिस्टेंस। सिंपल था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट वी दे रखा है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर्स, मतलब ये सारे रजिस्टर जो हैं क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, देखो कैसे खेल रहा है, सारे सीरीज में लगे हैं फिर भी वो 12 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है। सीरीज में लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सब में करंट कॉमन होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने रजिस्टर हैं अपने पास, एक तो है 0.2 का, दूसरा है अपने पास 0.3 का, नेक्स्ट है अपने पास 0.4 का, नेक्स्ट है अपने पास 0.5 का, फाइनली अपने पास है 12 ओम, 12 ओम, और इसके अक्रॉस इसने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, उसने बैटरी बोली है इसलिए मैंने एक से ज़्यादा सेल लगाए, ध्यान से देख लेना। और ये हमें दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम होगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, सीरीज का निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब भी कोई चीज़ सॉल्व करते तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि बोर्ड में उस फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, राइट। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ, अगर मुझसे भूल हो जाती है लिखने में तो आप नहीं भूलेंगे, हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसके भी मार्क्स हैं यहाँ पर। तो चलो अब इस सबको ऐड करते हैं, 0.2 प्लस 0.3 0.5 हो जाएगा 0.9, 0.9 0.14, 14 इससे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13.4, ठीक है, 13.4 ओम, ये आ गया अपने पास आर इन सीरीज। अब तुम्हें मालूम है कि भैया इसमें करंट जो होगा वो तो कॉमन होगा सबके लिए, सही है, करंट तो भैया कॉमन होगा, सीरीज है तो पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहले आई निकाल लिया, ठीक है, सॉरी आर निकाल लिया, वी हमें दे रखा है, अब आई निकाल देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना दे रखा है हमें 9, और ये कितना है 13.4, पॉइंट को हटाते हैं ऊपर लेते हैं 90 और 13.4, अब इसको फर्दर 2 से कट करते हैं 45, और इसको काटते हैं 2 6 जा 12, 2 7 जा इतना, तो 45 और इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 67, पॉइंट लगाते हैं, एक ज़ीरो लेते हैं, ये आएगा अराउंड 6 के, 7 6 जा 42, 6 जा 36, 40, देखा आया ना, 6 जा 402। अब इसको कट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 8 और यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ पर पॉइंट तो लगा नहीं सकते, भी लगाया तो इसको लेते हैं 480, तो अब ये 7 से हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ गया 0.67 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर, इजी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। ये बोल रहा है कि V दे देंगे हम आपको, I दे दिया है, अब आप बताओ कितने रजिस्टर लगा पाओगे, ठीक है। तो हमें रजिस्टर निकालना है, तो पहले मैं डायग्राम आपको बता दूं, एक है, ठीक है, 176 ओम का, दूसरा है वो भी 176 ओम का, ऐसे हमने पता नहीं कितने लगाने हैं, वो भी 176 का होगा, तो हम कितने लगा रहे हैं, n लगा रहे हैं, राइट, ठीक है। ये तो अपने दिमाग में डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने बैटरी लगा रखी होगी जो कि कितना 220 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट करेगी, और करंट उसमें से 5 एम्पियर जाना चाहिए, वो ये कह रहा है। तो कितने रजिस्टर लगाओगे कि 5 एम्पियर ही आए, अगर रजिस्टर बढ़ा दिए या घटा दिए तो करंट सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालूं तो यह आएगा 1/176 प्लस 1/176
एंड सो ऑन, पता नहीं कितने 176 हैं इसमें, ठीक है। अगर आप देखो मैं इन दोनों को ऐड करूं यहाँ से तो मेरे पास आएगा 2/176, 3 को ऐड करूं तो 3/176। अब ये n है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, n/176, 1/rp, ठीक है। अब मैं ये मेरे को मिल गया तो rp कितना मिल गया मेरे को, 176/n। तो ये तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। अब यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को यूज करो अब, ठीक है, ओम्स लॉ को यूज करो। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब हमें मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें टोटल पैरेलल का रेजिस्टेंस पता है, V हमें मालूम है 220 और I हमें मालूम है 5 और RP हमें मालूम है 176/n, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब n को उठाकर इधर ले आओ और 220 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 176 × 5/220। अब इसको कट करते हैं, 176 को कट करेंगे 220 के साथ तो कितना आएगा, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, तो 88 आ गया और नीचे आ जाएगा 110 और यहाँ पर रहेगा 5। अब 688 को फिर 110 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 44/55 × 5, राइट। अब 5 को इससे काट देते हैं, 5 11 जा, 11 को इससे काट देते हैं, ये आ जाता है 4, तो आएगा आंसर 4 रजिस्टर्स। समझ गए बात, n निकल गया, इसका मतलब हम 4 रजिस्टर लगाएंगे तो करंट 5 एम्पियर ही आएगा। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब देखो क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। अपने पास 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को सीरीज में लगाऊंगा तो टोटल 18 ओम आएगा। So that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. आपको ऐसे लगाना है कि आंसर 9 आए और 4 आए, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में लगा दूं तो 6 6 6, तो 1/6 1/6 1/6 3/6 दैट इज 1/2, और इसको पलट दें तो 2 होगा। इसका मतलब तीनों पैरेलल में भी नहीं लगेंगे। तो मैं एक तरीका देखता हूं, शायद हो जाए। कौन सा होता है, अगर मैं एक को ऐसे लगा दूं और 2 को इस तरीके से लगा दूं। अब आप बोलोगे ये कैसे मालूम, ये तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा। अब देखो ये अगर जो पैरेलल में है 6 और 6, इनका टोटल आएगा 3, तो 6 + 3 इज 9, तो मेरा फर्स्ट वाला तो हो गया। तो मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो 1 इसको ए दे रखा है नाम, तो इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। तो 1/RCD is equals to 1/6 plus 1/6, that is 2/6, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। तो RCD मेरे पास कितना आ गया, RCD हो गया मेरे पास 3 ओम। अब मैं टोटल R निकालूं, that is RAB, तो वो होगा मेरे पास RAC प्लस RCD, ये हो गया 6 + 3 दैट इज 9 ओम। समझ गए, तो फर्स्ट वाला तो अपना प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला कैसे करें, अब हमें 4 लाना है। अगर हम एक काम करें, 2 को सीरीज में लगाएं तो 6 + 6 तो 12 हो जाएगा, फिर 12 और 6 को पैरेलल में लगा दें, हो गया। चलो करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इतना तो सोचना पड़ेगा, है बेटा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा, इतना तो सोचना ही होगा। चलो तो ये है 6 ओम, ये है 6 ओम और ये भी 6 ओम, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं अपर वाले का,
ठीक है, तो अपर ब्रांच का निकालते हैं। पहले अपने पास ले लेते हैं 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, ये अपने पास आ गया 2/6 मतलब 1/3। इसको हम लिख सकते हैं r अपर वाला, ये ले लिया अपन ने 3 ओम। ठीक है, अब हम टोटल r निकाल देते हैं। टोटल r कैसे निकालेंगे? ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया, ऊपर वाला तो सीरीज में था। लो बेटा, फिर से करते हैं इसको। r अपर हो गया 6 प्लस 6, ये हो गया 12 ओम। अब हम टोटल r निकाल देते हैं। टोटल r निकालना है तो हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 12 आएगा। 2 प्लस 1, ये आ गया 3/12, ये आ गया 1/4। तो फाइनल कितना आ गया? 4 ओम। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। ओके, समझ में आया? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट। ठीक है, अब बल्ब 220 वोल्ट पे ही चलेगा, वो ऐसा कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, तो मतलब उसकी जो पावर है वो 10 है। तो पहले इसका आर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका आर निकाल लेते हैं। तो आर निकालने के लिए मैं कौन सा पावर का फॉर्मूला लगाऊं? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आर को इधर ले जाइए, P को नीचे ले आओ, तो आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V कितना है अपने पास? 220 का स्क्वायर लिखना है तो 220 को 2 बार लिख लीजिए, और P हमें 10 दे रखा है, तो एक जीरो को उड़ाइए, 22 इंटू 22 484 होंगे, और एक जीरो और आ जाएगा। तो ये तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन उसके आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये 4840 के कितने बल्ब और लगाएं पैरेलल में कि पोटेंशियल इतना हो 220 और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। देखो सिमिलर कुछ किए हुए क्वेश्चन जैसा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। पहले डायग्राम जरूरी है ना। बल्ब है, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, और पता नहीं कितने बल्ब, वही तो निकालना है हमें। ये हमने सब किस में लगा रखे हैं? पैरेलल में लगा रखे हैं। ठीक है, अब बैटरी कितने की है? मैंने स्विच लगाया नहीं, कोई नहीं, स्विच लगा लीजिए। और ये चलेगा 220 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस 4840 ओम, इसका भी 4840 ओम, इसका भी 4840 ओम, सबका। तो अब पैरेलल का, और करंट भी कितना आना चाहिए? 5 एम्पियर। ठीक है, अब पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। राइट, चलो पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस आरपी कितना है? 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितने 1/4840 होंगे। ठीक है, अब इसको टोटल कर लें, तो अगर हम 2 को ऐड करें तो 2 अपॉन आएगा, n को ऐड करें तो n आएगा, समझ रहे हो ना। तो n/4840, ये क्या है अपने पास? 1/rp। तो rp कितना हुआ बेटा? rp होगा 4840 अपॉन n। ठीक है, वैल्यू को देख के घबराओ मत, बहुत इजी पड़ेगा अभी, देखो। अब ओम्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ, हमें n निकालना है तो ओम्स लॉ लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना कहाँ जाएंगे। v इज इक्वल्स टू आई आर। v कितना है अपने पास? 220, डायग्राम में देख लीजिए। i कितना है? 5 एम्पियर, डायग्राम में देख लीजिए। r कितना है अपने पास? 4840 अपॉन n। अब इस n को उठाकर इधर रखिए और 220 को नीचे लाइए, तो अपने पास क्या आएगा? n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4840 अपॉन 220। ठीक है, अब 0 को 0 से काटिए, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो यहाँ पर काटिए, ये आएगा 22, एंड 22 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 जा 10, एक 1 इधर आएगा, 5 2 जा 10 11, तो 110 लैंप्स लगाने पड़ेंगे। आंसर आ गया, बहुत इजी।
ठीक है, मजा आया? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया दोबारा देखो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन है जो 220 वोल्ट की लाइन हैज अ 2 रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है, वो 220 वोल्ट की लाइन में चलेगा और 2 रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी और दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, ठीक है। पहले इनको सेपरेटली लगाएंगे, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में। इन एंड व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, अब इन तीनों केसेस में करंट क्या होगा। अब जैसे अगर हम इसको सेपरेटली यूज करें 24 ओम, सेपरेटली मतलब अलग से, तब इसमें करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है। V उसने बता ही रखा है 220 वोल्ट है और R हमने ले लिया 24, तो इसको कट करेंगे तो 110 अपॉन 12 और काटेंगे तो 55 अपॉन 6 और 55 अपॉन 6 से कर लेते हैं, 9 जा 54, 1.0, 6 1 जा 6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.1 एम्पियर के अराउंड आएगा, ठीक है। सेकंड में उसने बोला सीरीज में लगा लीजिए, ठीक है, ये 24 ओम है और ये भी 24 ओम है। अब सीरीज में लगा रहे हैं अपन, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48 ओम। अब इसे I निकालना होगा, तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है अपने पास 220 और R कितना है 48। अब इसको काटे तो 110 अपॉन 24 और फर्दर काटें तो 55 अपॉन 12, ठीक है। अब 55 को 12 से डिवाइड करते हैं, 12 4 जा 48, ठीक है, तो 7 आएगा और 1 आएगा। अब इसको, अरे सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पर 7 आएगा है ना, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ, यहाँ 0 ले लूँ, तो 12 5 जा 60, तो अराउंड 4.5 एम्पियर के करंट आ गया। अब ये नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि तुम इसको पैरेलल में लगा दीजिए, तो ऐसे लेकर इसके पैरेलल में लगा दो, ये 24 ओम है और ये 24 ओम है। तो अब जो अपन पैरेलल में लेंगे तो क्या आएगा, 1/24 प्लस 1/24, ये कितना हो जाएगा 2/24, कितना आ जाएगा 1/12, समझ रहे हो ना। तो अब इसको रेसिप्रोकल करो, सही है, तो 12 ओम आ गया। अब इसको कट करते हैं, अब I निकालना है ना हमें, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है अपने पास 220, ठीक है, R कितना है 12, इसको कट करो 110 अपॉन 6 और फर्दर कट करो 55 अपॉन 3। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचा। अब 5 को नीचे ले लेते हैं, 8 जा सॉरी 24 और यहाँ 1 बचा, पॉइंट ले लो 0 और 3, तो अपने पास कितना आ गया 18.3 एम्पियर। देख रहे हो तीनों केस में सबसे ज़्यादा करंट कब आ रहा है, जब वो पैरेलल में है। और हमारे घर के अप्लायंसेस कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में। समझ में आ रहा कुछ? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने बोला अभी, वो पैरेलल में करंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, करंट ज़्यादा रहेगा, वो कम नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। 2 ओम का रजिस्टर है, उसके अराउंड हमें पावर पता करनी है इन सारे केसेस में, ठीक है। फर्स्ट, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद ओम 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, ठीक है, दोनों अब सीरीज में लगे हुए हैं, तो चलो लगा लेते हैं इनको। एक 1 ओम है और एक 2 ओम है, ठीक है, दोनों को सीरीज में लगा रखा है और ये बैटरी लगी हुई है इससे, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी है 6 वोल्ट की। हमें बोला है 2 ओम के अक्रॉस पावर बताइए। तो पहले एक चीज़ देखिए, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। तो सबसे पहले मेरे को करंट निकालना चाहिए, पहले करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकालें, इन दोनों रजिस्टर का टोटल क्या होगा, 1 + 2 3 ओम, राइट। अब हम I के लिए ओम्स लॉ लगा दें, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है 6 वोल्ट, आर कितना है टोटल 3, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 एम्पियर, तो करंट तो है 2 एम्पियर। अब हमें पावर निकालनी है, ठीक है, तो पावर अक्रॉस हमें कौन सी निकालनी है, 2 के अक्रॉस निकालनी है, तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर
आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें करंट कॉमन मिल गया और आर हमें कौन सा लेना है? 2 वाला लेना है। तो आई कितना है? 2 का स्क्वायर और आर कितना है? 2। तो हमें 2 के अक्रॉस इधर निकालना है। 2 2 जा 4 इंटू 2, ये कितना आया? 8 वॉट। ठीक है, ये पावर आ गई अपने फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में बोल रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। अब देखो पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल में तो V सेम रहता है, तो 4 वोल्ट बैटरी भैया दोनों के लिए 4 रहेगा। चलो डायग्राम बना के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। एक है अपने पास 12 ओम, एक है अपने पास 2 ओम। ठीक है, दोनों किस में लगे? पैरेलल में, और इन दोनों के पैरेलल में बैटरी लगी है जो कि 4 वोल्ट की है, राइट। अब आपको मालूम है वोल्ट पैरेलल में क्या रहता है? सेम रहता है, राइट। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लूंगा। अब तो डायरेक्टली कैसे निकालूंगा? P इज इक्वल्स टू, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, क्योंकि V कॉमन रहता है पैरेलल में, सीरीज में I रहता है। ठीक है, तो V कितना है अब? 4 का स्क्वायर। R कितना है? 2 के अक्रॉस निकालना हमें, है ना। तो 4 4 जा 16 अपॉन 2, ये आया अपने पास 8 वॉट। तो इसमें भी पावर 2 के अक्रॉस 8 है। समझ में आया? ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट पावर है, V दे रखा है, एंड द अदर 60 वॉट 220 वोल्ट पावर है, V दे रखा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई ऑफ द वोल्टेज इज 220। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसने बोला एक लैंप है ये रही और दूसरी लैंप है ये रही। ठीक है, दोनों को किस में लगा दिया? दोनों को लगा दिया पैरेलल में, और दोनों को पोटेंशियल कितना दिया? 220 वोल्ट दे दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ के देखो, राइट। अब इस लैंप की पावर हमें दे रखी है, ऊपर वाले की कितनी दे रखी है पावर? P1 दे रखा हमें 100 वॉट। ठीक है, और इसका V1 हमें दे रखा है 220 वोल्ट। अब इसकी पावर हमें P2 दे रखी है कितनी? 60 वॉट। इसका हमें V2 दे रखा है कितना? 220 वोल्ट, राइट। तो अब हमें टोटल करंट निकालना है। तो आप खुद देखो कि जैसे अगर यहाँ पर करंट I1 जा रहा है अपर ब्रांच में और लोअर ब्रांच में करंट जा रहा है I2, तो ये दोनों करंट जब आकर मिलेंगे तो मेन ब्रांच में ये I1 प्लस I2 करंट बन जाएगा, राइट। इसका मतलब इस वाले मेन ब्रांच में करंट बैठे रहा है अपना I1 प्लस I2, ये निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं I1। तो हमें फॉर्मूला मालूम है P इज इक्वल्स टू वी आई। अब P1 V1 I1। ठीक है, तो I1 निकालें अब अपन। I1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन V1। P1 कितना है अपने पास? 100, और ये कितना है? 220। इसको कट करें तो 10 अपॉन 22, और कट करें तो 5 अपॉन 11 एम्पियर। ये आ गया I1। अब I2 निकालें सिमिलर तरीके से, P2 अपॉन V2। ये P कितना है अपने पास? 60, ये कितना है? 220 वोल्ट। अब इसको कट करें, 0 से 0 कट किए, ये आया 3 अपॉन 11 एम्पियर, राइट। अब टोटल करंट कितना है? ठीक है, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 कितना अपने पास? 5 अपॉन 11। I2 कितना अपने पास? 3 अपॉन 11। तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, पावर डायरेक्टली ऐड कर दे, तो ये हो गया अपने पास 8 अपॉन 11 एम्पियर। और इसको हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। 8 को अंदर रखेंगे, 11.0, 7 जा 77, 3 एक 0 ले लेते हैं, तो 2 जा 22। तो अपने पास फाइनल आई आ गया 0.72 एम्पियर। गॉट इट? ऐसे हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ये हमसे क्या कह रहा है, विच यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है, और 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, ठीक है, हमें पावर दे दिया, हमें टाइम दे दिया, P1 और T1 दे दिया, और 120 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, हमें P2 दे दिया और T2 दे दिया, ठीक है, पावर दे दिया और टाइम दे दिया। तो चलो अब इनको एक चीज देखना है कि हमें टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम को सेकंड में करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, राइट, P1 और T1, तो अपने पास आ जाएगा E1, ठीक है, हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो 250 इंटू P1 अब हमें दिया है 250, राइट, और टाइम हमें सेकंड में करना है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36 और 25, तो 36 और 25, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 118, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, यह आया अपने पास 10 7 8 9 9, तो अपने पास आ गया ये 900, और पहले से 3 जीरो और थे अपने पास, ठीक है, ये आ गया वॉट सेकंड। वॉट सेकंड ही तो जूल होता है, समझ रहे हो, वॉट सेकंड ही तो जूल होता है, ठीक है। अब आते हैं E2 पे। E2 इज इक्वल टू P2 सॉरी इंटू T2। अब ये क्या होगा अपने पास, P2 है 1200, अब 10 मिनट्स को सेकंड्स में बदलिए, 10 इंटू 60 करेंगे, तो ठीक है। अब 12 6 जा 72, ये तो हमें पता ही है, 1 2 3 4, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 4। अब ये भी क्या है, वॉट सेकेंड। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.2 और जीरो कितने, 4, और हमने एक पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर 5 जूल। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। इसने पूछा है ना कौन किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट। हर सेकंड फर्स्ट वाला ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, सेकंड वाला कम कर रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम, ठीक है, उसका आर दे दिया, ड्रॉस 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स, तो हमें आई भी दे दिया 5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, टाइम दे दिया 2 घंटे के लिए। कैलकुलेट द रेट, बेटा देखो रेट, रेट का मतलब है टाइम, ठीक है, अभी पूरा पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, तो जो हीट डेवलप हो रही है, ठीक है, वो हर सेकंड कितना हो रही है, वो ये कहना चाह रहा है, रेट एट विच, तो हीट अपॉन टाइम हम लेंगे, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या हमें, तो पहला तो हमें आर गिवन है जो 44 ओम है, और आई हमें गिवन है जो कि 5 एम्पियर है, और टाइम हमें गिवन है जो कि 2 आवर्स है, राइट। और वो हमें बोल रहा है एच अपॉन टी निकाल के दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टाइम। अब टी से टी कट गया, तो अपने पास क्या आया, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यही तो पावर होता है, समझ रहे हैं। तो वो पावर निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, रेट एट विच हीट इज डेवलप, तो इसका मतलब पावर निकालनी है हमें। तो आई अब कितना अपने पास 5 गिवन है, इसका स्क्वायर इंटू 44, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 44, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, अपने पास आ जाएगा 1100 वॉट। ये हो गया फाइनल आंसर, समझ में आया। ओके, बाय।